नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। 25 लाख महिलाओं के खाते में आ जाएंगे 10-10 हजार रुपए, सीएम नीतीश करेंगे ट्रांसफर। 17,000 करोड़ की 3 सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी, बदलेगा बिहार का नक्शा। चुनाव आयोग को बिहार में मिले हजारों घुसपैठिए, वोटर लिस्ट से कटे विदेशियों के नाम। फ्लाइट टिकट ने ली उड़ान, दिवाली दशहरा पर आसमान छू रहा पटना का किराया। बक्सर में चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 32 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला। हथियारों का फिजिकल वेरिफिकेशन कराने का आखिरी मौका, वरना लाइसेंस होगा रद्द। जंगल से गांव तक पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, कई स्थानों से 422 लीटर शराब बरामद। बिहार चुनाव से पहले शाहाबाद पुलिस में बड़ा फेरबदल, 143 पुलिस अधिकारियों का किया गया ट्रांसफर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा, बिहार के 534 प्रखंडों में स्थापित होंगे सब्जी केंद्र। बक्सर से बिलासपुर तक की राह आसान, साप्ताहिक एक्सप्रेस का विस्तार, नई कनेक्टिविटी की सौगात। मानसून की विदाई पर बगहा में मूसलाधार बारिश, गंडक बराज से 61,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज। बिहार में 5 दिन मौसम खराब रहेगा, कई जिलों में आंधी, बिजली और भारी बारिश का रेड अलर्ट। दिवाली से पहले किसानों को मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, गेहूं का बढ़ाया एमएसपी रेट। बिहार में 10 अक्टूबर तक बनेगा नया राशन कार्ड, आप भी कर सकते हैं तुरंत आवेदन। बैंक अकाउंट चेक करने में जुटी बिहार की महिलाएं, नीतीश कुमार ने 25 लाख खातों में भेजे, 10 से 10,000। खेसारी लाल यादव की पत्नी लड़ेगी विधानसभा चुनाव, सुपरस्टार ने किया ऐलान। सीएम नीतीश ने दी 77 पंचायत सरकार भवन और विवाह मंडप की सौगात, किसानों को 14 करोड़ का अनुदान। जवैनिया कटाव पीड़ितों के समक्ष खाने के लाले, सामुदायिक रसोई हुआ बंद। सारण में दशहरा ड्यूटी से गायब 7 पुलिसकर्मियों का वेतन रोका, एसएसपी ने मांगा 5 दिनों में स्पष्टीकरण। सहरसा को जाम से मुक्ति, 12 एकड़ में बनेगा अत्याधुनिक बस स्टैंड, यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। बिहार में 6,000 विदेशियों का फाइनल वोटर लिस्ट में नाम कटा, पुरुषों के मुकाबले ज्यादा हटे महिलाओं के नाम। बिहार के लिए अगले 48 घंटे मुश्किल, पूरे राज्य में भारी बारिश का अलर्ट। जहानाबाद में 7,81,000 से बढ़कर 8 लाख हुई मतदाता संख्या, फर्स्ट टाइम वोटर भी बढ़े। पटना से अरवल औरंगाबाद सीधे जुड़ेंगे ट्रेन से, 3,606 करोड़ की बड़ी रेल परियोजना शुरू। दाखिल खारिज को लेकर नई गाइडलाइन जारी, नीतीश सरकार ने रैयतों से की अपील। दीपावली में पटना के लोग करेंगे मेट्रो का सफर, पीएमओ के लिए पत्र तैयार। बिहार में जाम की समस्या से बड़ी राहत, 9 शहरों में नेशनल हाईवे बाईपास का निर्माण शुरू। सीएम नीतीश कुमार ने 4,193 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण, मुजफ्फरपुर को मिले 3 विवाह भवन। बिहार के 6,13,929 वाहन मालिक हो जाएं, अलर्ट, आरसीडीएल में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं तो कटेगा चालान। गोपालगंज और भागलपुर में बनेगा इंडस्ट्रियल एरिया, युवाओं को मिलेगा रोजगार। शिक्षकों के लिए खुशखबरी, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी किया नया आदेश। डायल 112 पर बड़ा जनता का भरोसा, जुलाई में 3,929 लोगों ने किया कॉल। गोपालगंज में स्थापित होगा नया औद्योगिक क्षेत्र, बिहार सरकार ने दी जमीन ट्रांसफर को मंजूरी। बिहार के किसानों के लिए बड़ी राहत, अब अनुमंडल स्तर हो जाएगी मिट्टी की जांच। फ्लाइट टिकट ने ली उड़ान, दिवाली दशहरा पर आसमान छू रहा पटना का किराया। अब स्कूल टाइम पर चलेगी पटना में पिंक बस, मंथली पास में छात्राओं को मिलेगी शानदार सुविधा। पटना को मिली सौगात, 11 करोड़ से बनेगी साध बाबा चौक गवा शेखपुरा सड़क। पटना को मिलने जा रही नई 4 लेन सड़क, लाखों लोगों को होगा फायदा। बदल गए आयुष्मान कार्ड के नियम, प्राइवेट अस्पताल में नहीं होगा बीमारियों का फ्री इलाज। 13% किसानों को मिला कृषि लोन, टारगेट भी पूरा नहीं कर रहे बैंक।
जहानाबाद में 7,81,000 से बढ़कर 8 लाख हुई मतदाता संख्या, फर्स्ट टाइम वोटर भी बढ़े। दोस्तों, जहानाबाद जिले में मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। पहले यहाँ 7,81,000 मतदाता थे, जो अब बढ़कर 8 लाख हो गए हैं। खास बात यह है कि इस बार पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की संख्या में भी वृद्धि दर्ज हुई है, जिससे आगामी चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। मुजफ्फरपुर में मतदाताओं की संख्या घटी, लोकसभा चुनाव की तुलना में 1,94,000 कम। एक कॉल से दूर होगी भागलपुर की बिजली समस्या, दशहरा पर आपूर्ति बनाए रखने के लिए क्यूआरटी टीम गठित। गायघाट विधानसभा में मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक, अन्य सीटों पर यह है स्थिति। पटना में टोल टैक्स 5 रुपए से 25 रुपए तक घटा, आज रात से आप कर सकेंगे 140 से 825 रुपए की बचत। फाइनल वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या में 6% गिरावट, 3,70,000 वोटर अयोग्य घोषित। बिहार में नेशनल हाईवे से जुड़े 9 शहरों में बनेगा बाईपास, जाम से मिलेगी बड़ी राहत। बिहार चुनाव में सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम, केंद्रीय बलों की 350 से 400 कंपनी की तैनाती संभव। बिहार में डिजिटाइज्ड जमाबंदी में होगा सुधार, अधिकारियों की लगी ड्यूटी। बिहार में जमीन मालिकों के लिए राहत, अब रैयतों के घर घर जाएंगे राजस्व कर्मी। फाइनल वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या में 6% गिरावट, 3,70,000 वोटर अयोग्य घोषित। बिहार में नेशनल हाईवे से जुड़े 9 शहरों में बनेगा बाईपास, जाम से मिलेगी बड़ी राहत। बिहार के वित्तरहित शिक्षकों और कर्मियों को मिलेगा वेतनमान, नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। आरा वालों के लिए गुड न्यूज, सीएम नीतीश कुमार 1.5 अरब की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। बिहार में 10,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलने की घोषणा के बाद जीविका से जुड़ने की होड़ मच गई है। अब तक 10 लाख से ज्यादा नए आवेदन सामने आए हैं। पहले यह योजना गांवों तक सीमित थी, लेकिन अब शहरों की महिलाएं भी तेजी से जुड़ रही हैं, जिससे स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है। सीतामढ़ी में नए केवीएस स्कूल खोलने की मिली मंजूरी, छात्रों के लिए शिक्षा में नया अवसर। पटना में 4 अक्टूबर को फिर सड़कों पर उतरेंगे शिक्षक अभ्यर्थी, TRE 4 में 1,20,000 पदों पर बहाली की मांग। हाईटेक होंगे बिहार के सरकारी स्कूल, 5,000 कैमरों के साथ बढ़ेंगी और भी कई सुविधाएं। खनन परिवहन में एक ही चालान का बार बार नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल, विभाग ने बदल दी पूरी व्यवस्था। भागलपुर में 1,58,00,000 की लागत से बनेगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, गंदगी से मिलेगी राहत। बिहार के मुंगेर जिले में अभी भी जलकैदी हैं ग्रामीण, छतों पर काट रहे जिंदगी। महिला रोजगार योजना, बिहार में महिलाओं की जिंदगी बदल रही है। इस योजना से ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार और कौशल प्रशिक्षण मिल रहा है। वे अब गांव की चौखट तक सीमित न रहकर वैश्विक बाजार में अपने उत्पाद बेच रही हैं। इससे आत्मनिर्भरता बढ़ी है, परिवार की आय में वृद्धि हो रही है और समाज में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिल रही है। सहरसा शहर को जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए नया अत्याधुनिक बस स्टैंड बनाया जाएगा। यह बस स्टैंड 12 एकड़ में विकसित होगा। यहाँ यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं जैसे वेटिंग हॉल, शौचालय, पार्किंग, टिकट काउंटर और फूड कोर्ट उपलब्ध होंगे। परियोजना पूरी होने पर यातायात व्यवस्था सुधरेगी। बिहार में जारी फाइनल वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या में 6% की गिरावट दर्ज की गई है। चुनाव आयोग ने करीब 3,70,000 मतदाताओं को अयोग्य घोषित कर सूची से बाहर कर दिया है। इनमें डुप्लीकेट, मृतक और स्थानांतरित मतदाता शामिल हैं। नई सूची से वोटिंग प्रक्रिया पारदर्शी होगी।